नमस्कार। महुआ मोइत्रा पर हीरा नंदानी के हल्फनामे का अदानी कनेक्शन क्या है? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की गंभीर शिकायत करते हुए एक कारोबारी ने संसदीय समिति को हल्फनामा भेजा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का नाम बीते 5 दिनों से मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। ये सब कुछ शुरू हुआ बीते रविवार को, जब महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि वह हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे तोहफे लेकर संसद में सवाल पूछती हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा को निलंबित करने की मांग की है। शुक्रवार को मामला तब और गर्म हो गया जब संसद की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने टीवी चैनल एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि उन्हें दर्शन हीरानंदानी का एक हलफनामा मिला है और जरूरत पड़ने पर महुआ मोइत्रा को तलब किया जा सकता है। यहाँ यह बात जरूरी है कि अभी कुछ महीनों पहले अदानी समूह ने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया है। महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि वो अपना जवाब जांच समिति को देंगी। मीडिया ने महुआ मोइत्रा से इस मामले पर उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया। मोइत्रा ने एक मैसेज के जरिए मीडिया से इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने झूठी दुर्भावना से प्रेरित रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए 15 मीडिया कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा है। स्पीकर को लिखी निशिकांत दुबे की चिट्ठी में आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा को हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने पैसे और महंगे गिफ्ट दिए और इसके बदले में महुआ ने इनके सवाल संसद में पूछे। 4 पन्ने जिन्हें हल्फनामा बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अंग्रेजी में लिखे 4 पन्ने सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह दर्शन हीरानंदानी का हल्फनामा है। उनमें मोइत्रा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो दस्तावेज पढ़ा जा सकता है उसमें लिखा गया है कि महुआ मोइत्रा ने संसद की वेबसाइट के लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिए थे, जिसके जरिए वो महुआ की ओर से सवाल लिखते थे जिनका जवाब संबंधित मंत्रालयों से मांगा जाता था। एनडीटीवी के एक्सक्लूसिव बातचीत में एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। विनोद सोनकर ने यह भी कहा कि दुबे से सबूत पेश करने को कहा गया है। सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही बयानबाजियों में कई किरदार शामिल हैं और जितने किरदार हैं उतनी ही ज़्यादा परतें हैं। ये मामला शुरू कैसे हुआ और अभी क्या कुछ हो रहा है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए उन किरदारों के साथ ये विवाद समझना जरूरी है। रविवार को निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ संसद के स्पीकर से जांच कर उन्हें सस्पेंड करने की अपील की। निशिकांत दुबे ने ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्री की शिकायत पर लगाया है। जय अनंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात मानी है कि उनकी शिकायत पर निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाया है। इन आरोपों का जवाब देते हुए महुआ ने एक्स पर कई पोस्ट किए हैं। रविवार को महुआ ने एक्स पर लिखा, फर्जी डिग्री वाले और बीजेपी के कई लोगों के खिलाफ कई विशेषाधिकारों के उल्लंघन का मामला लंबित है। स्पीकर मामलों पर कार्रवाई समाप्त करने के तुरंत बाद मेरे खिलाफ जांच शुरू करें। मैं भी उस जांच का स्वागत करती हूं। साथ ही इंतजार है कि ईडी भी मेरे दरवाजे पर आने से पहले अदानी कोयले घोटाले में एफआईआर दर्ज करेगी। सबसे पहले जानते हैं कि वो शख्स कौन है जिसकी शिकायत निशिकांत दुबे की चिट्ठी का आधार है, यानी जिनके इनपुट पर यह पूरा मामला हुआ है।
महुआ मोइत्रा ने जय अनंत देहाद्राई को जिल्टेड एक्स यानी निराशापूर्ण पूर्वक प्रेमी कहा है। जय अनंत की उम्र 35 साल है। जय अनंत की लिंक्ड इन प्रोफाइल के अनुसार वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उन्होंने पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ANS नाडकर्णी के चैम्बर में भी काम किया है। वह अब अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं जिसका नाम है लॉ चैम्बर ऑफ जय अनंत देहद्राई। उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से LLM की पढ़ाई की है। वह टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने लेख भी लिखते रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट X को हमने खंगाला तो जय अनंत की कई तस्वीरें महुआ मोइत्रा के पालतू कुत्ते हेनरी के साथ मिली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि हेनरी को अपने पास रखने के लिए महुआ मोइत्रा और जय अनंत के बीच विवाद चल रहा है। जय अनंत की X फीड बताती है कि वह राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को एक दूरदर्शी नेता बताया है। तो एक ट्वीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को भी फर्जी हस्ताक्षर विवाद के मामले में बेशर्म कहा है। रविवार को जब ये आरोप सामने आए तो उसके एक दिन बाद ही हीरानंदानी ग्रुप ने बयान जारी कर बीजेपी के सांसद आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। लेकिन गुरुवार को दुबई में रहने वाले दर्शन हीरानंदानी ने एक हल्फनामे की चर्चा शुरू हो गई जिसकी पुष्टि शुक्रवार को एथिक्स कमेटी के प्रमुख ने की। महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि ये पूरा हल्फनामा ही मजाक है और इसका ड्राफ्ट PMO में तैयार किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हीरानंदानी ग्रुप के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विभाग ने इस दस्तावेज को मीडिया में जारी किया है। लेकिन वहीं BBC इस दस्तावेज के प्रमाणिक हल्फनामा होने की पुष्टि नहीं कर सका है। जिन पन्नों को हल्फनामा बताया जा रहा है उनमें दर्शन हीरानंदानी ने कहा है, जब मैंने मोइत्रा को अदानी ग्रुप पर सवाल का पहला सेट संसद में पूछने के लिए दिया तो उन सवालों पर उन्हें विपक्ष और मीडिया के एक वर्ग से खूब समर्थन मिला। इसके बाद उन्होंने यानी महुआ मोइत्रा ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें अदानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछने में मदद करता रहूं। इसके लिए उन्होंने मुझे संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड भी दिया ताकि मैं सीधे महुआ मोइत्रा की ओर से सवाल पोस्ट कर सकूं। इन्हीं पन्नों में दर्शन और हीरानंदानी के कुछ पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर भी आरोप लगाया है कि वो महुआ मोइत्रा के संपर्क में थे और महुआ इन पत्रकारों से लगातार बातचीत करती रहती थी। किसी सांसद और पत्रकार को एक दूसरे के संपर्क में रहने की बात तो अनैतिक या अनुचित है या संपर्क में रहकर किया गया, इन सब का इसमें कोई जिक्र नहीं है। इन पन्नों में लिखा है, अदानी समूह पर संसद में सवाल पूछने के लिए वह कई लोगों जैसे सुचिता दलाल, शार्दुल श्राफ और पल्लवी श्राफ से मदद लेती थी। ये लोग महुआ को अप्रामाणिक जानकारी देते थे। राहुल गांधी भी उन्हें अदानी समूह पर संसद में सवाल पूछने में मदद करते थे। महुआ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC के पत्रकारों से भी अक्सर बातचीत करती रहती थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों का केवल जिक्र भर है, लेकिन कहीं कोई तथ्य, नाम, प्रमाण, विवरण या सबूत नहीं दिए गए हैं। पत्रकारों के सांसद से बातचीत करने की अनूठी घटना की तरह बताया गया है। सुचिता दलाल वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार हैं और वे हर्षद मेहता घोटाले सहित कई बड़े स्कैम को उजागर कर चुकी हैं। उन्होंने इस मामले में उनका नाम शामिल करने पर ट्वीट किया है कि सुचिता ने लिखा, मैं महुआ मोइत्रा को निजी रूप से नहीं जानती हूँ। मैंने उनके ट्वीट कभी रीट्वीट किए होंगे। मैं पल्लवी श्राफ को भी नहीं जानती। बहुत पहले मैं शार्दुल श्राफ को जानती थी। मैं चुनौती देती हूँ कि कोई भी मेरे और उनके बीच कोई लिंक साबित करे।
एक दूसरे ट्वीट में सुचिता दलाल ने 27 फरवरी 2023 को लिखी गई अपनी रिपोर्ट का हवाला दिया है। ये रिपोर्ट एस्सार समूह के कर्ज को माफ किए जाने को लेकर है। सुचिता दलाल ने इस रिपोर्ट को जब ट्विटर पर शेयर किया तो महुआ मोइत्रा ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा था, सुचिता रिपोर्ट की जानकारी मेरे साथ शेयर करें। इसके बारे में जानकारी देते हुए सुचिता ने शुक्रवार को लिखा, महुआ मोइत्रा की जानकारी मांगने के बावजूद मैंने इससे जुड़ी जानकारी उनसे साझा नहीं की।